एक महिला होती है जो अपने पति से लव मैरिज करती है। दोस्तों इसके बाद एक दिन वो अपने पति के साथ एक ऐसी घटना को अंजाम देती है कि दोस्तों पहले तो उसकी मौत करती है, हत्या करती है और हत्या करने के बाद उसके शरीर के टुकड़े करती है और शरीर के टुकड़े करने के बाद उसके टुकड़ों पर मकान के अंदर, रसोई के अंदर उसे उसके टुकड़ों को छुपा दिया जाता है। छुपा देने के बाद वो महिला घर के बाहर आती है और लोगों से कहती है कि मेरा पति दुबई गया हुआ है। दोस्तों इसके बाद वहीं पर उसी कमरे में रहती है, उसी रसोई के अंदर रहती है, वहीं पर खाना बनाती है, चाय बनाती है, वजह शौक मौक से उस मकान के अंदर रहती है। उसी मकान के अंदर, उसी रसोई के अंदर वहीं पर चाय पी जाती है, वहीं चाय बनाई जाती है। यानी कुल मिलाकर उसके पति की लाश के ऊपर सारे काम किए जाते हैं। लेकिन उसको नेक भी वो नहीं था कि यहाँ पर मेरा पति है जिसकी हत्या की हुई है और उसके बावजूद भी वो यहाँ सब कुछ कर रही होती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद जब उसके बारे में पता चलता है, क्योंकि उसकी लाश के बारे में जब पता चलता है पुलिस को, क्योंकि एक व्यक्ति उसे एक ऐसा क्लू देता है, एक ऐसी सूचना देता है कि बताता है कि एक महिला इस प्रकार यहाँ पर रहा करती थी, वो अब अपने प्रेमी के साथ अपने घर को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चली गई है। तो दोस्तों इसके बाद पुलिस क्या निकालती है, क्या पता चलता है और आखिर उस महिला ने अपनी पति के साथ ऐसा क्यों किया, आप और जब इस कहानी के बारे में सुनोगे तो आपका कलेजा कांप जाएगा। तो दोस्तों अगर आप कच्चे दिल के हो तो इस कहानी को बिल्कुल ही ना देखें। एक ऐसी कहानी जिसके बारे में आपने ऐसी कहानी कि आपने इस ऐसी कहानी को कभी भी नहीं देखा होगा। तो दोस्तों कहानी को पूरा देखें, एंड तक देखें। कहानी को पूरा देखने और सुनने के बाद आपको इस कहानी की जो जो कड़ियाँ हैं उसके सारे कहानी के बारे में पता चलेगा। तो दोस्तों कहानी में एंड तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मवीर आपको आज सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। वो सच्ची घटना है अहमदाबाद की। अहमदाबाद की घटना है, ये घटना है 1 नवंबर 2025 की। एक पुलिस क्राइम ब्रांच के पास एक फ़ोन आता है, अननोन फ़ोन आता है। उसमें बताया जाता है कि सर आज से 14 साल पहले इस घर के अंदर 2 लोग रहते थे। एक का नाम समीर अंसारी और उसकी पत्नी का नाम रूबी था। लेकिन दोस्तों आज से 14 साल पहले उसका कहना था कि उसका पति दुबई कमाने के लिए गया है। लेकिन सर हमने आज तक नहीं देखा कि ना ही तो उसका पति का उसके पास फ़ोन आता है, ना ही उसका पति उससे मिलने आता है। और अब लगभग 10-15 दिन पहले वो महिला इस घर को छोड़कर अपने एक प्रेमी होता है जिसका नाम इमरान होता है उसके साथ चली जाती है। दोस्तों इतना क्राइम ब्रांच के बाद इतनी सूचना मिलती है, तुरंत वो सीधी अब उस घर पहुंच जाती है जहां पर वो महिला रहती थी और समीर अंसारी रहता था। यानी अहमदवाड़ी रो हाउस 6A एक फ्लैट, एक मकान, एक घर है उसके अंदर। वहाँ पर पुलिस आ जाती है। अब दोस्तों पुलिस आकर वहाँ पर छानबीन करना शुरू कर देती है। तो उस कमरे, उस घर के अंदर कुछ किराएदार होते हैं, वो बिहार के रहने वाले होते हैं। उनसे पूछा जाता है कि आखिर तुम समीर अंसारी के बारे में जानते हो क्या और रूबी के बारे में जानते हो क्या। तो दोस्तों जो उसको किराएदार थे वो बताते हैं कि समीर अंसारी का पिता की 1.5 साल पहले इंतकाल हो जाता है। इसके बाद समीर अंसारी आज से 5 साल पहले एक रूबी नाम की लड़की से लव मैरिज कर लेता है। और दोस्तों इसके बाद वो रहते हैं
दोनों के बीच 1.5 साल तक अच्छा खासा चलता है और इसके बाद जो पहले जैसा प्यार था वो प्यार उनके बीच टूट जाता है। धीरे धीरे दूरियां बढ़ती चली जाती हैं और फिर इस एक बीच में एक नया क्लाइंट आता है, वो आता है इमरान। दोस्तों जैसे ही इन तीनों के बीच में इमरान की एंट्री होती है, जैसे ही इमरान की एंट्री होती है, क्योंकि इमरान और रूबी की दोस्ती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों ये चलते चलते काफ़ी दिन बीत जाते हैं, काफ़ी समय बीत जाता है। इमरान की रूबी की दोस्ती बहुत नज़दीकियाँ हो जाती हैं। जब जब उनकी इच्छाएं होती हैं, जब जब उनका मन करता है, जब जब तो अपनी अपनी इच्छाएं की पूर्ति कर लेते हैं। अब दोस्तों एक दिन समीर अंसारी को इमरान और रूबी के बारे में, सारी घटना के बारे में पता चल जाता है। इमरान और रूबी की जो कहानी है इसके बारे में पता चलता है तो अब समीर अंसारी को बड़ा दुख होता है। जब जैसे ही पता चलता है तो अब इनकी दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, एक दूसरे से अब नफरत करने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों हद तो जब हो जाती है जब इमरान जो रूबी का मकान था उसकी बगल में आकर एक कमरा किराए पर कमरा ले लेता है, वहीं पर रहने लग जाता है। अब ये हद हो जाती है और फिर भी उनके सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी वो ऐसी घटना को अंजाम देते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, मिलते रहते हैं। सारी बात अब समीर को पता चल जाती है। समीर दुखी हो जाता है, परेशान हो जाते हैं। इधर अब एक जो इमरान और रूबी एक खौफनाक प्लान तैयार करते हैं। इमरान रूबी से कहता है कि रूबी अब ऐसा नहीं चलने वाला है, हम कब तक डरेंगे, कब तक छुपेंगे, अब तो समीर का कुछ करना होगा। दोस्तों इसके बाद अब रूबी और इमरान जो समीर की मौत की कहानी गढ़ने स्टार्ट कर देते हैं, यानी प्लान बनाना तैयार कर देते हैं। दोस्तों इमरान का एक खास ही दोस्त होता है, उसको बुलाया जाता है, यानी कि 2 दोस्त होते हैं, उनको बुलाया जाता है। बुलाने के बाद अब जो रूबी होती है रात के 1 बजे का समय होता है, घर का दरवाज़ा खोल देती है और दोस्तों खोलने के बाद अब सीधे ही तीनों अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अंदर प्रवेश करके इमरान जो समीर अंसारी होता है इसके सिर पर सरिया मारता है। सरिया मारने के बाद सीधा बेहोश हो जाता है। इसके बाद रस्सी से उसकी गर्दन दबाई जाती है, उसकी मौत हो जाती है। इमरान के दोनों दोस्त मिलकर पहले तो उसका गला दबाते हैं। 2 लोग वहाँ पर जो रसोई होती है उसकी टेलें उखाड़ते हैं। टेलें उखाड़ने के बाद एक गड्ढा खोदा जाता है, उस गड्ढे के अंदर जगह बनाई जाती है और 2 लोग जो इमरान के दोस्त होते हैं समीर के टुकड़े करते हैं। सारे टुकड़े करने के बाद उसकी लाश को वहीं पर दबा दिया जाता है। दबाने के बाद अब जो नई टेलें मंगा रखी थी पहले से ही, एक सीमेंट का कट्टा मंगा रखा था, यानी सारी तैयारी पहले से ही थी, उसकी लाश को दबा दिया जाता है, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है। दोस्तों इसके बाद वो टेलें सीमेंट लगा कर वह नई टेल लगा दी जाती हैं, जिससे किसी को शक ना हो, किसी को मालूम ना चले। और इसके बाद वो पूरी मौज मस्ती के साथ रूबी अब वहाँ रहने लग जाती है और इमरान और अपने दोस्त वहाँ से गायब हो जाते हैं। 2-3 साल तक वहाँ से दूर रहते हैं। लेकिन जब इस चीज़ के बारे में पता चलता है कि वो रूबी और इमरान वहाँ से उस घर को छोड़कर जाते हैं तो लोगों को शक ज़्यादा होता है। इसके बाद ये सारी कहानी पता चलती है, पुलिस तुरंत रूबी और इमरान के पास पहुँचती है, उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और इसके बाद उनसे पूछा जाता है तो सारी कहानी पूरी बयां करते हैं। पूरी घटना के बारे में एक एक करके सारी कहानी बताते हैं। दोस्तों उसके बाद पुलिस रूबी और इमरान को थाने ले जाती है, वहाँ पूछकर उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। आगे क्या होने वाला है, इनको क्या सज़ा मिलने वाली है, वो तो भविष्य के गर्म है। लेकिन जिस तरह रूबी ने इमरान के साथ मिलकर समीर के साथ जो कृत्य किया, ऐसा कृत्य शायद ही किसी ने नहीं किया और ऐसा कृत्य किसी को करना भी नहीं चाहिए। एक पत्नी एक पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? जो पति ने उससे लव मैरिज करने के बाद अपने सारे रिश्ते, अपने परिवार वालों को सबसे दूरी बना ली,
क्योंकि सब परिवार वाले उससे दूरी बना लेते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? आपको अच्छी लगी और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, और उद्देश्य आप सचेत रहें, जागरूक रहें, ऐसी कहानी ऐसी घटनाओं को सुनकर आपको कुछ सीख मिल सके, इसलिए हम आपको इस तरह वीडियो कहानी लेकर आते हैं। आगे भी इसी तरह वीडियो कहानी लेकर आते हैं। जब तक नहीं रहिए हिंदुस्तान क्राइम न्यूज़ चैनल में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।